फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 96, रोहन के सवाल। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि अभी डॉक्टर वरुण से मिलने के बाद ये समझ जाता है कि अरमान धवनी से बेहद प्यार करता है और उसे अपनी माँ मानने लगता है। इस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि वो धवनी को कैसे रोके। क्या वो उससे शादी कर ले? पर अपनी पिछली शादी के बुरे एक्सपीरियंस को तो वो भूल भी नहीं पाया था। अब आगे, अभी जहाँ अपनी उधेड़-बुन में लगा हुआ था, उधर रोहन ने भी अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला ले लिया था। वो चाह कर भी खुद को धवनी से दूर नहीं कर पा रहा था। वो देख चुका था जिस तरह अबीर के दिल में धवनी को लेकर कुछ है, वैसा ही धवनी के दिल में भी उसको लेकर कुछ खास तो है। वो ये भी जान चुका था कि धवनी के लिए वो एक अच्छा दोस्त तक नहीं है। कुछ स्पेशल फीलिंग होने की तो बात दूर की थी, प्यार तो नहीं था उससे, धवनी से उसे वो जानता था। पर हाँ, उसके लिए स्पेशल थी क्योंकि धवनी वो ऐसी पहली लड़की थी जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी और उसके सामने बहुत नर्वस फील करता था। वो इस रिजेक्शन को सच में बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा था। इसलिए रोहन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला लिया था जो उसके फ्यूचर के लिए एकदम सही डिसीजन था। उसने फैसला लिया कि वो अमेरिका जाकर वहाँ पर अपना बिजनेस संभाल लेगा ताकि वो खुद को इम्प्रूव कर सके और शायद वो धवनी को भी भुला दे। इससे बेहतर ऑप्शन उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। ये सब सोचते हुए उसने धवनी से आखिरी बार मिलने का फैसला किया और वही सब सोचते हुए वो धवनी के डिपार्टमेंट आ गया। वहाँ उसकी क्लास के बाहर खड़ा होकर उसकी क्लास के ख़त्म होने का वेट करने लगा। जब क्लास की लड़कियों का ध्यान उस तरफ गया तो सब लड़कियाँ काफ़ी एक्साइटेड हो गई और उसके बारे में बातें करने लगी। आखिर वो सबका ड्रीम बॉय जो था। शिखा और धवनी का भी ध्यान तरफ था। शिखा ये सोचकर बहुत एक्साइटेड फील कर रही थी कि रोहन उससे मिलने आया है। वो टीचर से बाहर जाने की परमिशन लेने ही वाली थी कि तभी उसके बोलने से पहले ही सब लड़कियों को फुसफुसाते देख टीचर गुस्से में आ गई और गुस्से में सबको शांत कराकर उसने जैसे ही बाहर की तरफ देखा तो वो रोहन को देखकर एकदम शॉक में चली गई। ऑफ कोर्स उसे डांटने की हिम्मत वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली थी। इनफैक्ट उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। ये कॉलेज रोहन की फैमिली का था जो उसे इस सिटी में सर्वाइव करना भी तो क्या, रहने भी नहीं दे सकते थे। इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहना ही सही समझा। उसने बड़े प्यार से रोहन से पूछा, बेटा रोहन, आपको कुछ कहना है? रोहन ने बड़ी पोलाइटली कहा, इस मैम, आपकी क्लास में मुझे किसी से कुछ काम है। टीचर ने प्यार से कहा, इट्स ओके बेटा, वो जो भी है आप उसे बाहर बुलाकर आराम से बात कर लो। रोहन जब टीचर को थैंक बोल रहा था तो शिखा अपनी सीट से खड़ी होकर बाहर जाने लगी। बाकी गर्ल्स को भी ये लगा कि ऑफकोर्स रोहन शिखा से मिलने आया होगा, बट रोहन ने तब उसके साथ साथ बाकी सबको भी गलत साबित कर दिया और हैरानी में डाल दिया जब रोहन ने ये कहा, धवनी, क्या तुम एक बार 5 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? शिखा तो जहाँ थी वहीं मूर्ति बनकर खड़ी हो गई और वहीं धवनी को भी झटका लगा। ऑफकोर्स उसके रोहन से इतने अच्छे रिलेशनशिप तो नहीं थे कि उससे इस तरह मिलने आएगा। वो रिस्पॉन्ड करना ही भूल गई थी और हैरान होकर रोहन को घूरने लगी जब तक दिव्या ने उसे कंधा मारकर उसे नहीं जगाया और मुस्कुराकर बोली, धवनी, जाना किस चीज़ का वेट करी है, पागल लड़की, और जो भी होगा मुझे बताना डिटेल में प्लीज़। दिव्या ने उसे आँख मारकर कहा तो धवनी ने उसे गुस्से में आँख दिखाकर बाहर चले गई। वहीं पीछे खड़ी शिखा ने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा, गुस्से से चिल्लाई, धवनी धवनी धवनी, घटिया लड़की, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगी, तो देख लेना। जब उसने बाकी लड़कियों को हंसते हुए देखा तो चिल्लाई, क्या देख रही हो तुम? क्या तुम्हें भी मरना है? उसकी बात सुनकर तभी सभी जल्दी से सारी लड़कियां अपने अपने काम में लग गई। बट शिखा का गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। वो एकदम से धवनी के खून की प्यासी हो गई थी। गार्डन में बाहर रोहन धवनी को उनकी क्लास के पास ही एक गार्डन में ले गया और उसे बैठने के लिए कहा। धवनी से थोड़ा दूर होकर एक बेंच पर बैठ गई, बोली, क्या हुआ रोहन, तुम मुझे इस तरह से क्लास से बुलाकर क्यों लाए? उसकी बात सुनकर रोहन ने बहुत सीरियस टोन में कहा, धवनी, मैं बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर कहना पसंद नहीं करता हूँ और उम्मीद है कि तुम भी मेरी बात का सीधा सा जवाब दोगी। रोहन की मुंह से ऐसे सीनियर टोन सुनना धवनी को बड़ा अजीब लगा था और वो थोड़ी घबरा गई थी। उसने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है। उसने हाँ में सिर हिलाया। रोहन ने सीधे सीधा पूछा, क्या तुम अबीर भाई को पसंद करती हो? ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन सुनकर तो धवनी घबरा गई और झेप कर बोली, रोहन, ये क्या कह रहे हो? रोहन थोड़ा इम्पेशेंट होकर बोला, धवनी, मैंने बोलना कि मैं सीधे तौर पर बात करना पसंद करता हूँ, तो हाँ या ना में जवाब दो बस। धवनी भी सिचुएशन की नज़ाकत को समझ गई और उसने हाँ में सिर हिला दिया और सच्चाई बता दी।
वैसे तो रोहन ये बात बहुत पहले से जानता था, पर धवनी के मुंह से इस तरह से हाँ सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। बट फिर भी वो अपने दिल को संभाल कर बोला, कब से? उसकी बात सुनकर धवनी थोड़ी घबरा गई और फिर बोली, एक्चुअली अटैक तो मैंने देखते ही पहली बार हो गई थी, बट फीलिंग स्ट्रांग तब हुई जब उन्होंने मुझे उस दिन बचाया था। धवनी ने सब सच बताया। रोहन ने सोचा कि क्या अगर उस दिन मैं धवनी को बचाता तो क्या वो मुझे लाइक करती? शायद। रोहन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हाँ मिला दिया। वो जानता था कि अब ये हमेशा से इम्प्रेसिव है और लड़कियाँ उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं, और अगर वो लड़की होता तो वो भी उससे इम्प्रेस हो जाता। इस बात को सोचकर उसे हंसी आई, बट क्या कर सकते हैं। तब उसका ध्यान टूटा जब धवनी ने कहा, मेरे उनको चाह लेने से क्या होगा? वो एक तारा है जिसे मैं बस देख सकती हूँ बट पा नहीं सकती। मेरा उनका मिलना इम्पॉसिबल है। उसकी बात सुनकर रोहन को उसके लिए बुरा लगा। एक तरफ रोहन और धवनी बातों में मगन थे, वही अभी ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया था, जो था कॉन्ट्रैक्ट मैरिज।